बहुत सारे लोग जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, वो है सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा। तो अगर आपको रेस्टोरेंट चलाने का आइडिया हो गया, आपको समझ लगी है यार मैं ये कर सकता हूँ, तो आप रेस्टोरेंट ओपन करके अपने आप को जो है वो सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हैं। जब आप कंपनी ओपन करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक बिजनेस अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा। बिजनेस अकाउंट जितने भी बैंक्स हैं यूके के अंदर, सब बिजनेस अकाउंट ओपन करते हैं आपकी उसी लिमिटेड कंपनी के नाम से। जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो HMRC के साथ आपको रजिस्टर होना पड़ता है। डायरेक्टर है वो होगा, खुद अपने आप को आप उसमें मैनेजर भर्ती कर सकते हैं। कुछ भी और जो भी आप अपने लिए जो है वो वहाँ पे ओहदा रखना चाहें, आप रख के अपने आप को जो है वो स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी कि यहाँ पे आने वाले स्टूडेंट्स का फ्यूचर क्या होगा, यानी जो स्टूडेंट्स अभी PSW के ऊपर हैं वो यहाँ पे अगर उनको स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं मिलती तो उनका यहाँ पे जो है वो फ्यूचर क्या होगा। और उसमें एक बहुत मज़े की चीज़ मैंने बताई थी, जो बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे कर भी रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, वो है सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा। मैं एक बात आपको पर्सनली बताऊं तो यहाँ पे ये पीछे जितनी भी आपको शॉप्स नज़र आ रही हैं ना आगे तक, इनमें से 50% शॉप्स जो हैं या किसी पाकिस्तानी की हैं, या किसी इंडियन की हैं, या किसी कुर्दिश की हैं। शायद इससे भी ज़्यादा 70-80% जो है वो इन्हीं तीन बंदों की शॉप्स हैं, जो टेक अवेज हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स हैं। यानी इन सब ने यहाँ पे जो है वो बड़े अच्छे कारोबार बनाए हुए हैं। अब आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे कारोबार करते हैं और उस कारोबार को रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद उसको जो है वो स्पॉन्सरशिप लेते हैं और अपने आप को खुद ही जो है वो स्पॉन्सरशिप दे लेते हैं। आज की इस वीडियो में आपको गाइड करेंगे कि यार अगर आप यहाँ पे कोई बिजनेस ओपन करके अपने आप को खुद ही स्पॉन्सर या अपने आप को जो है वो खुद स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीकाकार है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे और क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको चाहिए होंगे यहाँ पे अपने आप को जो है वो स्पॉन्सर करने के लिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार मैं जो है ना बस इस काम के लिए कारोबार खोलूँ कि मैं अपने आप को जो है वो सेल्फ स्पॉन्सरशिप दे दूँ। तो अगर आपकी सोच इस किस्म की है कि मैंने कारोबार सिर्फ गवर्नमेंट को दिखाने के लिए करना है, तो ये एक जो है मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादा देर ये चीज़ नहीं चलेगी। तो जो भी आप कारोबार या बिज़नेस यहाँ पे खोलें, या आप सोचें कि यार मैंने अपने आप को स्पॉन्सरशिप खुद दिलानी है, तो ऐसा बिज़नेस खोलने की तरफ जाएं जो काम आपको वाकई आता हो, जिसके लिए आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी हो, और जो काम आपको लगे कि ये मैं लंबे अरसे तक यानी 4-5 साल जो है वो चला सकता हूँ, ताकि मेरी स्पॉन्सरशिप जो है वो 4-5 साल तक कायम रहे और मैं उसके अंदर जो है वो अपने आप को स्पॉन्सरशिप दे सकूँ, अपने आप को ILR रूट पे डाल सकूँ और ILR जो है वो मुझे बाद में मिले भी। जैसे अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह में काम करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जब रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो उनको मैक्सिमम काम आ जाता है। अब उनको काम आ जाता है यानी स्किल आ गया, उनको पता चल गया कौन सी चीज़ कैसे बनानी है, कौन सी चीज़ कहाँ से आती है, कितने की मिलती है, कितना जो है वो सेल होती है, किस किस्म का रेस्टोरेंट ज़्यादा चलता है। तो जो स्टूडेंट्स रेस्टोरेंट्स में काम करते आए हैं उनको रेस्टोरेंट चलाने का आइडिया हो गया। तो अगर आपको रेस्टोरेंट चलाने का आइडिया हो गया, आपको समझ लगी है यार मैं ये कर सकता हूँ, तो आप रेस्टोरेंट ओपन करके अपने आप को जो है वो सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स वो ग्रॉसरी स्टोर में काम करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स सिक्योरिटी करते हैं, आप सिक्योरिटी की कंपनी बना सकते हैं। और इसी तरह जिस भी काम के अंदर आप घुसे हुए हैं उस काम की ही कंपनी बनाने की कोशिश करें। कंपनीज 4 किस्म की होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ जो है वो आपको आज लिमिटेड कंपनी के बारे में बताऊंगा कि आपने अपनी जो है वो एक लिमिटेड कंपनी बनानी है। ये कंपनी बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है। 12 पाउंड लगते हैं। आपने गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। रजिस्टर योर कंपनी इन यूके, ये आप गूगल पे जाके लिखें तो गवर्नमेंट की होम ऑफिस की वेबसाइट खुल जाएगी। उसके ऊपर आप अपनी कंपनी की डिटेल्स डालें थोड़ी बहुत, तो आपकी कंपनी जो है वो 12 पाउंड के अंदर रजिस्टर हो जाएगी। आपके घर में जो है वो सारी उसके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। अब ये कंपनी की IT रिलेटेड भी हो सकती है जिसका फिजिकल कोई एड्रेस ना हो, यानी आप ऐसी कंपनी भी रजिस्टर कर सकते हैं जिसका कोई फिजिकल एड्रेस है ही नहीं। अगर वो आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं, बांग्लादेश में है, वहाँ बैठ के भी आप अपनी ये कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं। इसके कोई किसी किस्म का फिजिकली आपको यूके के अंदर होना ज़रूरी नहीं है, यानी आपको किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है यूके के अंदर बिज़नेस ओपन करने के लिए या कोई भी कंपनी ओपन करने के लिए। जब बिज़नेस आपने शुरू कर दिया है तो अब उस बिज़नेस को आपने चलाना शुरू करना है। चलाना इस तरह के आप मैक्सिमम कोशिश करें कि उसमें से आप प्रॉफिट जनरेट करें, उसका टर्नओवर शो करें कि इतने पैसे आ रहे हैं, इतने जा रहे हैं। जब आप कारोबार करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास पैसे आएंगे भी, पैसे जाएंगे भी,
एक टर्नओवर आपका जो है वो शो होगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी इनकम बढ़ेगी, दूसरा ये है कि जब आप उसकी स्पॉन्सरशिप लेंगे, उस बिज़नेस की जब आप स्पॉन्सरशिप लेंगे तो आपके पास इतनी जो है वो गवर्नमेंट को शो करने के लिए, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए इतनी आपके पास टर्नओवर होगा कि गवर्नमेंट को पता लगेगा कि यार इस बंदे का वाकई कारोबार है और इसमें इतने पैसे आ रहे हैं, इतने जा रहे हैं, इतना ये टैक्स पे कर रहा है, और वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट को नज़र आएंगी, तो उससे गवर्नमेंट को आपको स्पॉन्सरशिप लेटर के देने में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को पता होगा यार बंदा काम कर रहा है, बंदा काम करे तो इसका ये मतलब है कि टैक्स पे करेगा, तो गवर्नमेंट को भी एट द एंड जो है वो इससे फ़ायदा मिलेगा। तो गवर्नमेंट को जब किसी चीज़ से फ़ायदा मिल रहा होता है तो वो आपको भी फ़ायदा फिर कुछ ना कुछ दे ही देती है। जब आप कंपनी ओपन करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक बिजनेस अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा। बिजनेस अकाउंट जितने भी बैंक्स हैं यूके के अंदर सब बिजनेस अकाउंट ओपन करते हैं आपकी उसी लिमिटेड कंपनी के नाम से। जैसे मैंने एक कंपनी ओपन की हुई है हमजा शिनवारी लिमिटेड के नाम से, उसी कंपनी का मैंने बिजनेस अकाउंट भी ओपन किया हुआ है। तो आपकी उसी कंपनी के नाम से आपका एक बिजनेस अकाउंट भी होना चाहिए जिसके अंदर पैसे आ रहे हों, पैसे जा रहे हों, पैसे आ रहे हों, पैसे जा रहे हों, जिससे गवर्नमेंट को पता लगे कि यार इसका जो है ये इनकम स्ट्रीम है, ये कारोबार है, यहाँ से पैसे आ रहे हैं, यहाँ से पैसे जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को एक रियलाइज़ हो कि यार टर्नओवर जो है वो शो हो रहा है। तो बिज़नेस अकाउंट आपने खोल लेना है। ये बहुत सारे टाइप के बिजनेस अकाउंट्स होते हैं, हर बैंक ओपन करता है। कुछ ऑनलाइन बैंक्स भी हैं जैसे मोन्जो है, टाइड है, इस तरह दो चार और भी बैंक अकाउंट्स हैं, वो सारे बिजनेस अकाउंट्स जो है वो आपके ओपन करते हैं। जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो HMRC के साथ आपको रजिस्टर होना पड़ता है, यानी आपको अपने टैक्स रिटर्न जमा कराने के लिए HMRC जो यहाँ पे टैक्स कलेक्शन का एक बड़ा इदारा है उससे आपको रजिस्टर होना पड़ता है, ताकि आप उसको शो कर सकेंगे यार मेरे पास इतने पैसे आए हैं, इतना प्रॉफिट हुआ है और इस प्रॉफिट में से इतना टैक्स बनता है, तो ये टैक्स जो है वो मैं आपको पे कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप जो आपका है वो है HMRC से रजिस्टर होना, और हर साल अप्रैल के अंदर आपने टैक्स रिटर्न्स जो है वो अपने जमा कराने होते हैं, यानी आपने जितनी अपनी इनकम से प्रॉफिट जनरेट किया उस प्रॉफिट के ऊपर आपने कुछ ना कुछ टैक्स रिटर्न्स जो है वो जमा कराने हैं। उसके लिए आप किसी अकाउंटेंट की भी हेल्प ले सकते हैं। तो आप जो है वो अपने टैक्स रिटर्न्स जमा करा दें अप्रैल के अंदर। इस मुल्क में जब आप कोई भी काम करते हैं, जब कोई भी बिज़नेस करते हैं, गाड़ी लेते हैं, घर लेते हैं, हर चीज़ की यहाँ पे इंश्योरेंस होती है। तो इसी तरह आपने अपने कारोबार की भी, अपने बिज़नेस की भी, अपनी कंपनी की भी आपने इंश्योरेंस करनी है। इंश्योरेंस बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो बड़े सस्ते में इंश्योरेंस कर देती है। मैंने अपनी कंपनी की इंश्योरेंस जो है वो 7 पाउंड पर मंथ में जो है वो की हुई है। तो आप इसी तरह जो है वो अपनी कंपनी की इंश्योरेंस कराएंगे। सिंपली बिजनेस के ऊपर आप जाके, एक वेबसाइट है बड़ी फेमस इनकी, सिंपली बिजनेस के ऊपर जाके आप जो है वो अपनी कंपनी की इंश्योरेंस कर सकते हैं। गवर्नमेंट से स्पॉन्सरशिप लेटर मांग रहे होंगे तो उनको पता होगा यार कारोबार प्रॉपर चल रहा है, ये इनके जो है वो बिजनेसेस हैं, इन्होंने ये इंश्योरेंस भी कराई, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्पॉन्सरशिप लेटर लेने के लिए चाहिए होंगे। उसके बाद आपको कोई बंदा ऐसा चाहिए जो यूके के अंदर सेटल हो, या ILR के ऊपर हो, या सेटल स्टेटस के ऊपर हो, या पासपोर्ट होल्डर हो, या कोई भी ऐसा बंदा, वो आपको एज अ पार्टनर जो है वो चाहिए होगा। उसकी रीज़न ये होगी कि कोई भी ऐसी टर्म यूके गवर्नमेंट के नॉलेज में है ही नहीं कि ये सेल्फ स्पॉन्सर वीज़ा, कोई वीज़ा सिरे से ऐसा कोई वीज़ा है ही नहीं। लेकिन ये वीज़े को सेल्फ स्पॉन्सर वीज़ा आमतौर पे लोग इस वजह से कह रहे होते हैं क्योंकि आप इसके अंदर खुद ही बिज़नेस सेटल करते हैं और इस बिज़नेस में आपको खुद ही अपने आप को जो है वो सेल्फ स्पॉन्सर कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा कोई वीज़ा है ही नहीं। इस वीज़े के लिए आपको एक बंदा चाहिए होगा जो यूके में सेटल स्टेटस के ऊपर हो। वो आपका उस कारोबार के अंदर पार्टनर आपने उसको बनाना है। वो जब आपका पार्टनर होगा तो लीगल ओनर जो है वो उस कारोबार का, यानी जो डायरेक्टर है वो होगा। खुद अपने आप को आप उसमें मैनेजर भर्ती कर सकते हैं, कुछ भी और जो भी आप अपने लिए जो है वो वहाँ पे ओहदा रखना चाहें आप रख के अपने आप को जो है वो स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। तो ये तो बेसिकली एक ओवरव्यू है। अगर कोई मज़ीद जो है वो आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, यानी आप देखना चाहते हैं कि यार एक एक स्टेप जो है वो कहाँ कहाँ से होगा, तो आप कमेंट्स में मुझे कह सकते हैं। मैं एक एक डिटेल से इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि एक एक स्टेप जो है वो किस तरह आपने परफॉर्म करना है, किस तरह गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाना है, ये सारी चीज़ें। होपफुली सब लोग अभी स्टूडेंट्स जितने भी आए हैं सारे पढ़े लिखे आए हैं और यहाँ पे धक्के खा के बड़े समझदार हो गए हैं। तो अब स्टूडेंट्स को यूजुअली चीज़ें जो है वो समझ आ जाती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।